नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो मुद्दा है, आज का जो वीडियो है बेहद खास है क्योंकि 2020 की शुरुआत में जब पूरी दुनिया एक अनजाने वायरस से लड़ रही थी, तब भारत में एक खास तबका कुछ और ही लड़ाई लड़ रहा था। एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन कोई बीमारी नहीं थी दोस्तों, बल्कि पहचान थी, धर्म था और उसका नाम था, और वो था मुसलमान। तबलीगी जमात की एक धार्मिक सभा जो कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित की गई थी, वहां ये तमाम लोग इकट्ठा हुए थे उसमें शामिल होने के लिए, उसमें शरीक होने के लिए। उसे देश भर में कोविड फैलाने का सबसे बड़ा दोषी ठहरा दिया गया, जिसका कोई आधार भी नहीं था। 24 घंटे न्यूज चैनल्स पर तबलीगी जमात को बायोलॉजिकल टेररिस्ट, कोरोना जिहादी, न जाने क्या क्या कहा गया, ये हमने और आपने सुना है दोस्तों। लेकिन अब 17 जुलाई 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने 70 भारतीयों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों की चार्जशीट रद्द कर दी। यानी 5 साल बाद यह साबित हुआ कि वो सब कुछ झूठ था। झूठ था मीडिया का हंगामा, झूठ था सरकार का आरोप, और झूठ था केजरीवाल और मोदी का सियासी चाल। जी हां, ये सियासी चाल। कोरोना फैलाने का इल्जाम झेल रहे 70 मुसलमानों को आखिरकार 5 साल बाद इंसाफ मिला दोस्तों। 5 साल की एक लंबी लड़ाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने 17 जुलाई 2025, ये ऐतिहासिक दिन कहीं ना कहीं माना जाएगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इस मुल्क की अदालतों से देर से ही सही, लेकिन उन्हें इंसाफ की उम्मीद थी, और ये फैसला कहीं ना कहीं कोर्ट का उम्मीद जगाता भी है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इन 70 लोगों पर लगाए गए आरोप निराधार है, जिनका कोई आधार नहीं। लॉकडाउन में कोरोना फैलाने के लिए इन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। 16 मुकदमे खारिज हुए दोस्तों, जिसमें यह कहा गया कि विदेशी तबलीगी जमात के लोगों को घर में अगर शरण दी गई तो उस शरण को देना कोई अपराध नहीं था। ये कोर्ट ने माना है। अपना फैसला सुनाते हुए इस बात का जिक्र किया है। ये लोग अब बाइज्जत बरी हो चुके हैं। लेकिन सवाल तो दोस्तों ये है कि जो बदनामी इन 5 सालों में हुई, जो जलील इनको किया गया, जो मीडिया ट्रायल चला, उसका क्या? ये सवाल बेहद बड़ा है और उसके साथ गंभीर भी। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से जैसे कि गुजारिश रहती है, अपील है कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। मार्च 2020 की हम बात कर रहे थे, जब देश कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था। तब अचानक एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, वो था मुसलमान। निजामुद्दीन के मरकज में हुई तबलीगी जमात की सभा को पूरे भारत में कोरोना फैलाने का कहीं ना कहीं सुपर स्प्रेडर घोषित कर दिया गया, जिसकी शुरुआत मैंने अपने वीडियो में भी की। न किसी जांच का इंतजार हुआ, ना कोई मेडिकल तथ्य, ना कोई वैज्ञानिक प्रमाण। सिर्फ एक नैरेटिव चला दिया गया कि मुसलमानों ने जानबूझकर वायरस फैला दिया है। 24 घंटे हमने देखा था कि मीडिया पर एक ही चीज जो है वो चल रही थी, वो थी कोरोना जिहाद, मौलवियों की साजिश, लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले मुसलमान। आपने देखा था किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर एक नाटकीय ढंग से इस चीज को पेश किया गया। लेकिन अब 5 साल बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद ये माना कि इन 70 भारतीयों पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे, तो फिर उस झूठ को फैलाने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होगी दोस्तों? ये सवाल आज का बड़ा है और वाजिब भी। क्या मीडिया, क्या सरकार, क्या मुख्यमंत्री, सबने मिलकर तबलीगी जमात को एक अपराधी बना दिया? एक अपराधी। और ये कहानी सिर्फ एक धार्मिक संगठन की नहीं थी दोस्तों। जी हां, ये कहानी भारत के मुसलमानों को बदनाम करने की थी। ये एक संगठित अभियान था। क्या मैं गलत कह रही हूं? ताकि सत्ता की नाकामियों से ध्यान भटकाकर मुसलमानों को बलि का बकरा बना दिया जाए या बनाया जा सके। यही तो टारगेट होता है ना, हिंदू मुस्लिम, यही तो खेलते हैं लोगों के भावनाओं के साथ। और सबसे बड़ी बात तो दोस्तों यह है कि इस घिनौने अभियान में सबसे आगे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सबसे आगे वो रहे। जब वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोना के आंकड़े बता रहे थे, तो उन्होंने तबलीगी जमात को खुलेआम हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, खुलेआम, बिना किसी तथ्य के। दिल्ली सरकार की हेल्थ बुलेटिन में बाकी किसी मंदिर, मॉल या बाजार को कोई नहीं, सिर्फ मरकज को अलग से हाईलाइट किया गया। क्यों? ये वही केजरीवाल है जो खुद को सेक्युलर और संविधान प्रिय बताते हैं।
लेकिन मेरा सवाल उनसे है कि जब मुसलमानों को टारगेट करना सत्ता के लिए मुफीद लगा तो उन्होंने भी वही किया जो बीजेपी कर रही थी, मुसलमानों को गुनहगार बना देना। और आप बीजेपी की बात करें तो उनका तो कहना ही क्या है, उनके नेताओं ने तबलीगी जमात को लेकर जो जहर घोला ना दोस्तों, वो किसी आतंकी हमले से कम नहीं था। ये देश की भावना पर एक बड़ा आहत था। सोशल मीडिया पर कोरोना जिहाद ट्रेंड करवाया गया, थूक जिहाद, मजार वायरस जैसे शब्द जो है वो चलाए गए। मुस्लिम सब्जी वालों तक को शक की निगाह से देखा गया दोस्तों, उन्हें पीटा गया, उनकी रेडिया पलट दी गई। और इन सब में गोदी मीडिया ने आग में घी डालने का काम किया। न्यूज चैनलों पर एक एंकर जो है एंकर बैठकर पूरी कौम को कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे थे। और अब जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि कोई दोषी नहीं था, तो वही मीडिया अब चुप है। ना कोई माफी, ना कोई स्पष्टीकरण और ना ही कोई आत्मचिंतन। और ये आत्मचिंतन आपको और हमें करने की जरूरत है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि इन 70 लोगों ने क्या खोया होगा इन 5 सालों में। 5 साल तक समाज ने इन्हें अपराधी माना, परिवारों पर सामाजिक बहिष्कार हुआ, रोजगार छीने, इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या कोर्ट का फैसला इनके जख्मों पर मरहम रख सकता है, लगा सकता है? और अगर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया तो क्या केजरीवाल और मोदी जी आप माफी मांगेंगे आप माफी? क्या देश के मुसलमानों से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी जाएगी? जवाब आप जानते हैं दोस्तों कि नहीं, क्योंकि इस मुल्क में जवाबदेही सिर्फ आम इंसान के लिए होती है, सत्ता और मीडिया के लिए नहीं। क्या वे गलत कह रहे? यही होता है ना। भारत में मुसलमानों को बार बार टारगेट करने की जो सियासी परंपरा बन चुकी है ना दोस्तों, तबलीगी जमात केस उसी का हिस्सा था। हर बार कोई भी आपदा कहीं ना कहीं आती है तो उसका जिम्मेदार मुसलमान बना दिया जाता है, चाहे वो सीएए हो, एनआरसी हो, कोरोना हो, लव जिहाद का फर्जी हल्ला हो या गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग। हर बार, जी हां, हर बार एक ही वर्ग को निशाना बनाया गया। और अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि क्या भारत के लोकतंत्र में मुसलमान होना अब गुनाह है? ये सवाल सत्ता के उन नुमाइंदों से, समाज के उन ठेकेदारों से जो कहीं ना कहीं ठेके लेकर बैठे हुए हैं और इस तरह के माहौल को बनाते हैं। जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया जाता है तो देश की आत्मा कांप जाती है दोस्तों। जहन में कई सवाल कौंध रहे होते हैं और जब इस पर सवाल उठता है तो सरकारें चुप्पी साध लेती हैं। क्या ये वही न्याय का राज है जिसकी बात प्रधानमंत्री अपने भाषणों में करते हैं? क्या ये वही राज है? क्या यही सबका साथ, सबका विश्वास है? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि पूरे देश में अगर किसी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो वो सिर्फ दो नेता, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी। ओवैसी ने तबलीगी जमात पर लगे इल्जाम को पहले दिन से झूठ बताया और संसद में इसका विरोध भी किया, आवाज को बुलंद किया। राहुल गांधी की बात करें तो वो भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी इस वक्त देश को एकजुट रहने का संदेश दिया और तबलीगी जमात पर हो रहे दुष्प्रचार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। लेकिन इन दो आवाजों को बाकी राजनीतिक दलों ने या तो अनदेखा किया या फिर खुद नफरत की राजनीति में शामिल हो गए। आप समझ रहे? और मीडिया की भूमिका की तो बात ही क्या। मीडिया का पाप तो सबसे बड़ा है, जी हां, सबसे बड़ा। पत्रकारिता की आड़ में जैसे कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक जहर है वो फैला, वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं था, वो इस देश की लोकतांत्रिक आत्मा के खिलाफ भी था। जी हां, लोकतांत्रिक आत्मा के खिलाफ। आज जब अदालत ने फैसला सुना दिया तब क्या न्यूज एंकरों को अपने कोरोना जिहाद वाले शो पर शर्म आएगी? शायद नहीं, क्योंकि टीआरपी की भूख इंसानियत से बड़ी हो चुकी है। आज चैनल्स पर, गोदी मीडिया चैनल्स पर, मैं ये मेंशन कर रही हूं, गोदी मीडिया चैनल्स पर सिर्फ और सिर्फ नाटकीय झूठी खबरें दिखाई जाती है। अब आप जब 70 मुसलमानों को बाइज्जत बरी हुए तो ये सिर्फ एक लीगल जीत नहीं है, ये एक नैतिक दस्तावेज है उस अन्याय के खिलाफ जो इस देश में पहचान, पहनावे और मजहब के आधार पर लगातार किया जा रहा है। कोर्ट का ये फैसला ना दोस्तों, ये फैसला बताता है कि झूठ चाहे जितना भी ताकतवर हो, सच देर से ही सही लेकिन सामने आता है। पर यह भी साफ हो चुका है कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुसलमानों को हमेशा संदिग्ध नजर से देखेगा।
और इस सोच को बदलने का काम सिर्फ कानून से नहीं होगा दोस्तों, बल्कि जमीर से करना होगा, अपनी अंतर आत्मा से करना होगा। इसलिए दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक केस की कहानी नहीं है, ये एक आंदोलन है इंसाफ के लिए, इंसानियत के लिए और उस संविधान के लिए जो हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। और अंत में बस इतना ही पूछना है आप लोगों से कि क्या केजरीवाल माफी मांगेंगे, क्या मोदी जिम्मेदारी लेंगे और क्या मीडिया कभी आत्ममंथन करेगा, या फिर अगली बार कोई नई महामारी आएगी और नाम तलाश लिया जाएगा मुसलमान। सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सिर्फ तबलीगी जमात की बात नहीं है, ये आपकी और हमारे जैसे हर भारतीय की बात है। तो इसलिए आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो में आपको क्या समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए ऐसे मुद्दे उठाता रहेगा जिस पर बात करना, जिस पर सवाल उठाना जरूरी है। देश हित में देश भूमिका अपनी भूमिका जो है वो निभा रहा है। दोस्तों अब आपकी बारी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके लिए आपकी आवाज को, देश के हर उस वर्ग की आवाज को बुलंद किया जा सके जिसे दबाने की कोशिश हो रही है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।